क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी जिंदगी में एक ऐसा सच सामने आ जाए जो आपकी पूरी दुनिया हिला दे, तो आप क्या करेंगे? एक लड़का जिसने दिल से प्यार किया लेकिन बदले में उसे मिला धोखा और चुप्पी। एक लड़की जो मजबूरी में एक रिश्ते में बंध गई और अपने दिल का सबसे बड़ा सच छुपाती रही। एक हादसा, एक मौत और फिर एक ऐसा फैसला जिसने प्यार, भरोसे और इंसानियत की असली परीक्षा ले ली। ये कहानी है बलिदान की, हिम्मत की और उस प्यार की जो खून से नहीं, नीयत से बनता है। वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अंत ऐसा है जो आपकी आंखें नम कर देगा और दिल को छू जाएगा। सुबह का वक्त था, कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी। सूरज की हल्की धूप सड़क पर चल रहे लोगों के चेहरों को छू रही थी। रूट के किनारे पेड़ खड़े थे, जिनकी छांव में दो लोग साथ साथ चल रहे थे। एक था अनुज और दूसरी थी काव्या। अनुज के हाथ में काव्या की सारी फाइलें थीं, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, नोट्स, सब कुछ। अनुज ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लो मैडम, आपके सारे काम पूरे। जो मैम ने प्रोजेक्ट दिया था वो भी कंप्लीट, अब कोई टेंशन नहीं। काव्या ने चैन की सांस ली, उसके चेहरे पर राहत साफ दिख रही थी। वो हंस पड़ी और बोली, कसम से अनुज, तुम नहीं होते ना तो मैं आज तक कॉलेज से निकाल दी जाती। सच में तुम बहुत अच्छे हो। उसने प्यार भरी नजरों से अनुज को देखा। दिल से वो मानती थी कि वो अनुज के बिना अधूरी है। हर कदम पर, हर मोड़ पर उसे अनुज की जरूरत पड़ती थी। अनुज थोड़ा हंसा, फिर बोला, अगर मैं ना होता तो सारे काम तुम्हें खुद करने पड़ते, और शायद ये तुम्हारे लिए अच्छा होता, क्योंकि तुम इतनी आलसी हो गई हो। सारी आदतें मैंने ही खराब की हैं, हर काम टाइम पर करके दे देता हूं। फिर वो थोड़ी देर चुप रहा और हल्के अंदाज में बोला, कभी कभी सोचता हूं कि मुझे तुम्हारी जिंदगी से हट जाना चाहिए, ताकि तुम खुद पर डिपेंड रहना सीखो। ये बात उसने ऊपर ऊपर से कही थी, लेकिन उसके दिल के अंदर क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानता था। काव्या ने मुंह बना लिया, थोड़ा नाराज होते हुए बोली, फालतू बातें मत करो, तुम्हारे बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती। अनुज अचानक 2 कदम आगे बढ़ा और उसके सामने आकर खड़ा हो गया। काव्या रुक गई। अनुज ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, एक कदम नहीं चल सकती तो क्या पूरी जिंदगी मेरे बिना चल सकती हो? काव्या या तो उसकी बात समझी नहीं या फिर जानबूझकर अनजान बनने लगी। वो हल्की हंसी हंसते हुए बोली, पूरी जिंदगी मुझे तुम्हारे साथ की क्या जरूरत है? अभी तो तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, लेकिन जब मेरी शादी हो जाएगी तब तो मुझे तुम्हारा साथ छोड़ना ही पड़ेगा। मेरे पति को अच्छा नहीं लगेगा कि मैं किसी लड़के से दोस्ती रखूं। ये कहते हुए उसने अपनी हथेली अनुज के सीने पर रखी और उसे हल्का सा पीछे धकेलते हुए आगे बढ़ गई। अनुज वहीं खड़ा रह गया, सीने में उठती कसक को दबाता हुआ। वो हर बार कोशिश करता था कि काव्या के मुंह से अपने लिए कोई अच्छी बात सुन ले, कोई ऐसी बात जो उसे उम्मीद दे दे, लेकिन काव्या हर बार उसकी भावनाओं को मजाक समझकर टाल देती थी, दोस्ती से आगे बढ़ने ही नहीं देती थी। अनुज और काव्या बचपन के दोस्त थे, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर जगह साथ, एक ही मोहल्ला, घरों का आना जाना, बचपन की यादें, सब कुछ जुड़ा हुआ। अनुज पढ़ाई में हमेशा तेज रहा और काव्या पढ़ाई उसके बस की बात नहीं थी। बचपन में जब काव्या होमवर्क नहीं करती तो अनुज अपना होमवर्क भी फाड़ देता। टीचर दोनों को सजा देती। काव्या हैरान होकर पूछती, तुम तो काम करके आते हो, फिर मार क्यों खाते हो? अनुज हंसकर कहता, मुझे अच्छा नहीं लगता जब टीचर कहती हैं कि तुम होशियार हो और काव्या जैसी लड़की के साथ मत बैठो, इसलिए मैं भी जानबूझकर गलती करता हूं। काव्या बस उसे देखती रह जाती। धीरे धीरे यही आदत बन गई। काव्या और पीछे जाती गई, क्योंकि उसका सहारा अनुज था। कॉलेज आया, यूनिवर्सिटी आई, पर कहानी वही रही। अनुज उसके असाइनमेंट करता, प्रोजेक्ट बनाता और बदले में काव्या उसके लिए घर से कुछ ना कुछ खाने को ले आती, क्योंकि अनुज को काव्या का हाथ का खाना बहुत पसंद था। काव्या जैसे तैसे पास होती रही और अनुज हर बार टॉपर। एक दिन अनुज ने हिम्मत जुटाई। उसके दिल में बहुत कुछ जमा था। उसने कहा, काव्या, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। काव्या जल्दी जल्दी बैग समेटने लगी, बोली, अभी नहीं अनुज, रात को फोन करूंगी तब बता देना। अनुज का चेहरा उतर गया। इतनी हिम्मत करके आया था और वो टाल गई। अभी कहाँ जा रही हो? उसने बेचैनी से पूछा। लाइब्रेरी, काव्या ने जवाब दिया। अनुज ने आंखें छोटी की। तुम्हें पढ़ाई का शौक कब से हो गया? काव्या मुस्कुराई और चली गई। उस दिन अनुज को कुछ अजीब लगा। काव्या की आंखों में चमक थी, लबों पर अलग सी मुस्कान। दिल बोला, कुछ तो छुपा रही है। अनुज ने तय कर लिया था, पढ़ाई खत्म होने से पहले वो अपने दिल की बात कह देगा। उसने काव्या के लिए एक डायमंड रिंग भी खरीद ली थी।
वो उसे पहली क्लास से पसंद करता था और तब से तय था कि शादी उसी से करेगा, लेकिन डरता था कहीं दोस्ती भी ना टूट जाए। उसी दिन काव्या कॉलेज गेट से बाहर निकली, फिर एक पार्क की तरफ मुड़ गई। अनुज भी पीछे पीछे चल पड़ा और जो उसने वहां देखा उसकी दुनिया वहीं टूट गई। काव्या एक बेंच पर बैठी थी, लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ था अनुज का बड़ा भाई विक्रम। विक्रम ने काव्या का हाथ थाम रखा था और काव्या ने सिर उसके कंधे पर टिका रखा था। अनुज की सांस रुक गई, आंखों में आंसू भर आए। सच सामने था जिसे वो कभी सोच भी नहीं सकता था। अनुज पेड़ की आड़ में खड़ा था, उसके पैरों के नीचे जैसे जमीन खिसक चुकी थी। आंखों के सामने सब धुंधला हो रहा था और कानों में बस दिल की धड़कन गूंज रही थी। उसने अपनी जेब में हाथ डाला, उंगलियां उस छोटी सी डिब्बी से टकराईं, वही डायमंड रिंग जो उसने बड़े प्यार से काव्या के लिए खरीदी थी। उसने कांपते हाथों से डिब्बी निकाली, कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर मुट्ठी बंद कर ली। आज उसे समझ आ गया था कि जो रिश्ता वो अपने दिल में पाल रहा था वो सिर्फ उसका सपना था। उधर बेंच पर बैठे विक्रम और काव्या अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। विक्रम ने काव्या की आंखों में देखते हुए कहा, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं काव्या, जल्दी ही हम एक हो जाएंगे। मम्मी भी मान गई हैं। काव्या के चेहरे पर बच्चों जैसी खुशी फैल गई। मुझे उस दिन का बेसब्री से इंतजार है जब मैं तुम्हारी दुल्हन बनूंगी, मेहंदी में तुम्हारा नाम लिखवाऊंगी और तुम्हारे पास बैठूंगी। विक्रम मुस्कुराया, मुझसे भी अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती, जल्दी शादी कर लेते हैं। कहते हुए उसने काव्या का हाथ उठाया और हल्के से होंठ उस पर रख दिए। अनुज ने कसकर आंखें बंद कर लीं, जैसे किसी ने उसका दिल मसल दिया हो। काव्या थोड़ी सकुचाई, शर्म से उसके गाल गुलाबी हो गए। विक्रम उसके चेहरे को देखकर और करीब सरक आया। जब तुम इस तरह शर्माती हो तो खुद पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, विक्रम ने धीमे लहजे में कहा। प्लीज विक्रम, ये पब्लिक प्लेस है, काव्या ने इधर उधर देखते हुए कहा। विक्रम हंस पड़ा। अच्छा बाबा, तुम्हारी सारी हदें मान ली। फिर अचानक गंभीर होकर बोला, तुमने अपनी मम्मी पापा को बता दिया ना? हां, विक्रम ने कहा। थोड़ा मुश्किल से मानी है, लेकिन आज शाम तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आएंगी। काव्या की आंखें चमक उठीं। सच? हां, विक्रम ने कहा। अब और इंतजार नहीं कर सकता। कहते हुए उसने काव्या के गाल पर हल्का सा किस कर दिया। अनुज के अंदर आग सी लग गई। वो और नहीं देख पाया, धीमे कदमों से पीछे हटा और वहां से चला गया। आज सब साफ हो चुका था। जिस लड़की से वो बचपन से प्यार करता था, वो उसके भाई से मोहब्बत करती थी। घर पहुंचकर अनुज सीधा अपने कमरे में चला गया, फोन बंद कर दिया। उधर काव्या घर पहुंची तो उसे अचानक अनुज की याद आई। आज उसे कुछ जरूरी बात करनी थी, उसने खुद से कहा। उसने फोन मिलाया, लेकिन फोन बंद था। एक बार, दो बार, कई बार कोशिश की, रात तक फोन बंद ही रहा। काव्या को गुस्सा भी आया और चिंता भी। ये अनुज भी ना बात बात पर नाराज हो जाता है, वो बड़बड़ाई। अगली सुबह कॉलेज में जैसे ही उसने अनुज को देखा, सीधे उसके पास चली गई। गुस्से में उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें पता है कल मैं कितनी परेशान थी, फोन क्यों बंद किया? अनुज ने उसकी तरफ देखा, वो नजर जिसमें दर्द भी था और टूटन भी। फिर उसकी नजर उस हाथ पर गई जो अभी उसके हाथ को थामे हुए था। उसने झटके से हाथ छुड़ा लिया। मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, उसने सख्त लहजे में कहा, और आइंदा मुझसे दूरी बनाकर रखना। काव्या को झटका लगा। अनुज, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अगर तुम मुझे सच्चा दोस्त मानती तो मुझसे इतना बड़ा सच नहीं छुपाती। अनुज की आवाज भर आ गई। कौन सा सच? काव्या ने घबराकर पूछा। मेरे भाई से मोहब्बत, अनुज ने सीधे कहा, मेरी आंखों के सामने। काव्या चुप हो गई, उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैं समझता था तुम मेरे लिए घर आती हो, लेकिन मैं तो बस बहाना था। काव्या की आंखों में आंसू भर आए। मैं बताना चाहती थी विक्रम, लेकिन विक्रम ने मना किया था। अब बताने की जरूरत नहीं, अनुज ने कहा और वहां से चला गया। कई दिन बीत गए। अनुज ने खुद को समझाया। उसने काव्या को कॉल किया। हम दोस्त रहेंगे, उसने तय किया। उधर काव्या और विक्रम की सगाई हो गई। घर में खुशियां थीं। एक दिन काव्या खीर लेकर विक्रम के घर गई। घर खाली था। वापस लौटने ही वाली थी कि उसकी नजर अनुज के कमरे पर पड़ी। दरवाजा खुला था। वो अंदर चली गई।
अंदर एक डायरी रखी थी। काव्या ने उसे उठाया। जैसे जैसे पढ़ती गई उसकी सांसें रुकती गईं। वो पन्ने अनुज के दिल की आवाज थे। पहली नजर का प्यार, बचपन की मोहब्बत, हर जज्बात लिखा हुआ था। उसका सिर घूम गया। तभी बाहर कदमों की आहट हुई। वो डायरी रखकर बाहर निकल आई। विक्रम सामने खड़ा था। तुम यहां? वो मुस्कुराया। खीर देने आई थी। वो जाने लगी तो विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया, उसे अपनी तरफ खींच लिया। काव्या घबरा गई। विक्रम, ये ठीक नहीं, वो कांपते हुए बोली। लेकिन विक्रम रुकने वाला नहीं था। 1 महीना ही तो बचा है शादी में, इस बेचैनी का क्या करूं? काव्या का दिल तेज धड़कने लगा। काव्या का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। विक्रम का हाथ अभी भी उसकी कलाई पर था। वो हल्की सी कांप रही थी। विक्रम प्लीज, उसकी आवाज बहुत धीमी थी। अभी नहीं, शादी से पहले ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। विक्रम ने उसकी आंखों में देखा। उसकी नजर में चाहत साफ झलक रही थी। काव्या नर्म लहजे में बोला, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, 1 महीना ही तो बचा है, इसमें गलत क्या है? काव्या कुछ पल चुप रही। उसके दिमाग में बहुत सारी बातें घूमने लगीं। मां की सीख, घर की इज्जत और साथ ही दिल की कमजोरी। वो धीरे से पीछे हटी। मुझे डर लग रहा है, उसने सच कहा। विक्रम ने गहरी सांस ली। ठीक है, वो बोला, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। काव्या ने राहत की सांस ली। वो जल्दी से बाहर निकल आई। उस रात वो बहुत देर तक सो नहीं पाई। बार बार अनुज का चेहरा सामने आ रहा था। डायरी के शब्द कानों में गूंज रहे थे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि अनुज ने उसे कितनी शिद्दत से चाहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दिन बीतते गए। शादी की तैयारियां तेज हो गईं। घर में बातें, कपड़े, गहने सब चल रहा था। अनुज बाहर से शांत दिखता था, लेकिन अंदर से टूट चुका था। वो खुद से लड़ रहा था। अब वो मेरी नहीं हो सकती, वो बार बार खुद को समझाता। एक दिन शाम को अनुज छत पर बैठा था। विक्रम भी वही आ गया। छोटे, विक्रम ने कहा, तू कुछ दिनों से अजीब है, सब ठीक तो है? अनुज ने मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ भैया, सब ठीक है। विक्रम ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काव्या बहुत अच्छी लड़की है, तू खुश होगा ना हमारी शादी में? अनुज का दिल बैठ गया, फिर भी उसने सिर हिला दिया। हाँ भैया, खुश रहो। उसी रात विक्रम काम से बाहर गया। तेज बारिश हो रही थी। सड़क फिसलन भरी थी। एक जोरदार आवाज आई। फोन बजा। घर में अफरा तफरी मच गई। एक्सीडेंट हो गया है, आवाज कांप रही थी। काव्या अस्पताल पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम आईसीयू में था, मशीनों से घिरा हुआ। अनुज, उसकी मां सब बाहर खड़े थे। डॉक्टर ने कहा, हालत नाजुक है। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अनुज का हाथ पकड़ लिया। अनुज ने हाथ नहीं छुड़ाया। उस पल वो सिर्फ इंसान था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। मरीज आपसे मिलना चाहता है, उन्होंने कहा। काव्या अंदर गई। विक्रम की आंखें खुली थीं। कमजोर आवाज में बोला, काव्या। वो रो पड़ी। रो मत, विक्रम बोला। अगर मैं ना रहूं तो अपनी जिंदगी रोक मत लेना। ऐसा मत बोलो, काव्या सिसक पड़ी। वादा करो, विक्रम बोला। काव्या ने कांपते हुए सिर हिला दिया। विक्रम ने आखिरी सांस ली। बाहर चीख गूंज गई। घर में मातम छा गया। दिनों तक काव्या बुखार में रही, कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक दिन डॉक्टर ने कहा, आप उम्मीद से हैं। काव्या की दुनिया फिर हिल गई। ये सच वो किसी से कह नहीं पा रही थी। समय बीता, घर वालों ने बात की। आखिर एक फैसला हुआ। अनुज। अनुज ने बिना सवाल किए हां कर दी। शादी सादगी से हुई, लेकिन काव्या का दिल डर में था। वो जानती थी, सच ज्यादा दिन छुप नहीं पाएगा। शादी के बाद का पहला दिन था। घर में मेहमानों की आवाजाही कम हो चुकी थी। ढोल नगाड़ों की जगह अब खामोशी ने ले ली थी। कमरे के बीचों बीच बड़ा सा पलंग था, लाल चादर बिछी हुई। उस पर काव्या चुपचाप बैठी थी। हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। आंखों में बीता हुआ कल घूम रहा था। दरवाजा खुला। अनुज अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, आंखों में सुकून और दिल में बरसों का सपना। वो धीरे धीरे काव्या के पास आकर बैठा। थक गई होगी,
उसने नरम आवाज में कहा। पूरा दिन भाग दौड़ रही। काव्या ने सिर हिला दिया। आवाज जैसे गले में अटक गई थी। अनुज ने उसका हाथ थामा। वो स्पर्श जो कभी उसे सुकून देता था, आज डर पैदा कर रहा था। घबराओ मत, अनुज बोला। आज से सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना। काव्या की आंखें भर आईं। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। अनुज ने उसे शर्म समझा। उसने हल्के से घूंघट उठाया। कुछ पल के लिए वो उसे देखता ही रह गया। उदासी ने भी काव्या को खूबसूरत बना दिया था। बहुत प्यारी लग रही हो, उसने धीमे से कहा। अनुज ने उसके माथे पर होंठ रखे, फिर गाल पर। काव्या घबरा गई। वो एकदम पीछे हट गई। प्लीज, उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अनुज चौंक गया। वक्त? किस बात का वक्त? काव्या ने नजरें झुका ली। मैं अभी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। अनुज के चेहरे पर हल्की सी कड़वाहट आई। फिर उसने खुद को संभाल लिया। ठीक है, वो बोला। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मैं इंतजार कर सकता हूं। लेकिन उसके मन में सवाल उठने लगे थे। इतने साल की दोस्ती, इतना भरोसा, फिर ये दूरी क्यों? रात बीत गई। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन बहुत दूर। अगले कुछ दिन भी ऐसे ही गुजरे। अनुज कभी पास आने की कोशिश करता तो काव्या कोई न कोई बहाना बना लेती। कभी सिर दर्द, कभी थकान, कभी नींद। अनुज के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी, लेकिन वो जबरदस्ती नहीं करना चाहता था। एक दिन सुबह जब अनुज ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा तो काव्या ने झटके से हाथ छुड़ा लिया। ये सब उसकी माँ ने देख लिया। सुनीता जी का चेहरा सख्त हो गया। वो अनुज के पास आईं। मैंने पहले ही कहा था, ये लड़की ठीक नहीं है। अनुज ने रोका। मम्मी, ऐसी बात मत कीजिए। एक बेटा खो चुकी हूं, दूसरा भी खोना नहीं चाहती। अनुज चुप हो गया। वो अंदर ही अंदर टूट रहा था। उसी शाम अनुज किसी कागज की तलाश में अलमारी खोल रहा था। अचानक उसकी नजर एक फाइल पर पड़ी। रिपोर्ट। उसने जैसे ही पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हाथ कांपने लगे। ये क्या है? उसके मुंह से निकला। वो तेज कदमों से बाहर आया। काव्या, उसने ऊंची आवाज में पुकारा। काव्या घबराकर कमरे में आई। अनुज की आंखों में गुस्सा था, दर्द था और धोखे की आग। उसने फाइल जमीन पर फेंक दी। ये सब क्या है? उसकी आवाज कांप रही थी। काव्या की नजर रिपोर्ट पर पड़ी। वो समझ गई अब सच छुप नहीं सकता। बताओ, अनुज चिल्लाया। जब मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं तो ये बच्चा किसका है? काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। बहुत देर बाद उसने कांपती आवाज में कहा, ये विक्रम का बच्चा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता जी भी वहां आ चुकी थीं। उन्होंने सब सुन लिया। झूठ, वो चिल्लाईं। ये लड़की झूठ बोल रही है। नहीं मम्मी जी, काव्या रोते हुए बोली, सच यही है। अनुज का दिल जैसे फट गया। उसकी आंखों में अंधेरा छा गया। तुमने मुझे धोखा दिया, वो टूटे हुए लहजे में बोला। मेरी पूरी जिंदगी झूठ पर खड़ी कर दी। सुनीता जी ने काव्या को धक्का दिया। अभी और इसी वक्त घर से निकलो। रात है, काव्या गिड़गिड़ाई। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता। अनुज ने पत्थर दिल बनते हुए कहा, मेरे सामने से चली जाओ। काव्या को लगा जैसे सब कुछ खत्म हो गया। वो भारी कदमों से बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हो गया। सड़क सुनसान थी। आसमान में अंधेरा छाया था। काव्या रोती हुई चलती रही। उसे नहीं पता था वो कहाँ जा रही है। उसी अंधेरे में एक आदमी उसकी ओर बढ़ता दिखाई दिया। सड़क पर अंधेरा गहरा हो चुका था। हल्की हल्की हवा चल रही थी। काव्या के पैरों में जैसे जान ही नहीं बची थी। आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल में डर था, पेट में पल रहे बच्चे की फिक्र थी और दिमाग सुन्न पड़ा था। तभी उसने देखा एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। काव्या घबरा गई, पीछे हटने लगी। मैडम जी, उस आदमी ने शांत आवाज में कहा, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? ये जगह ठीक नहीं है, अपने घर चली जाओ। काव्या की हिम्मत जवाब दे गई। वो वहीं सड़क किनारे बैठ गई और रो पड़ी। मेरा कोई घर नहीं है, वो सिसकते हुए बोली। सब कुछ छिन गया है। उस आदमी ने थोड़ा फासला रखा। क्या हुआ? उसने पूछा। काव्या ने उसे अपनी पूरी कहानी बता दी। भाई की मौत, शादी, सच और घर से निकाले जाने तक सब कुछ। आदमी चुपचाप सुनता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई जो काव्या नहीं देख पाई।
अगर चाहो तो आज रात मेरे घर रुक सकती हो, मेरी माँ भी है वहां। सुबह होते ही अपने घर वालों को बुला लेना। काव्या कुछ पल सोच में पड़ गई। उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। ठीक है, उसने भारी दिल से कहा, सिर्फ आज रात। दोनों पैदल चलने लगे। कुछ दूर जाकर काव्या को माहौल अजीब लगने लगा। फिर अचानक वो एक बड़ी हवेली के सामने रुका। हवेली देखकर काव्या का दिल बैठ गया। उसे याद आया, ये जगह उसने अखबारों में देखी थी। ये कोई साधारण घर नहीं था। उसका शक गहरा गया। वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। अचानक उसने दौड़ लगाई। पकड़ो इसे, वो आदमी चिल्लाया। गार्ड्स उसकी तरफ दौड़े। काव्या पूरी ताकत से भाग रही थी। अचानक पैर फिसला और वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी एक जोरदार आवाज आई, हाथ मत लगाना। एक मुक्का सीधे उस आदमी के मुंह पर पड़ा। वो अनुज था। कुछ ही पलों में उसने सबको भगा दिया। काव्या जमीन पर बैठी कांप रही थी। अनुज उसके पास आया। उसके घुटनों से खून बह रहा था। वो झुका तो काव्या पीछे हट गई। मुझे मत छुओ, वो चिल्लाई। मुझे तुमसे नफरत है। गुस्सा बाद में निकाल लेना, अनुज सख्त आवाज में बोला। अभी चुप रहो। उसने जबरदस्ती उसका पैर बांधा। तुम मेरे पीछे क्यों आए? काव्या रोती हुई बोली। अनुज चुप रहा। उसने उसे गोद में उठाया और गाड़ी की तरफ ले गया। गाड़ी में बैठते ही अनुज की आवाज नर्म पड़ गई। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता था, उसने कहा। काव्या की आंखों से आंसू बहते रहे। मुझे लगा तुमसे सब खत्म हो गया, वो बोली। गुस्सा था, अनुज ने कहा, लेकिन दिल अब भी तुम्हारा ही है। काव्या ने कांपते हुए पूछा, तुम मेरे बच्चे को? वो मेरा ही है, अनुज ने बिना रुके कहा। मेरे भाई की निशानी। काव्या हैरानी से उसे देखने लगी। मैं तुम्हें और इस बच्चे को अपनाऊंगा, अनुज बोला, लेकिन अब कोई झूठ नहीं। घर पहुंचकर अनुज ने साफ शब्दों में सबको समझा दिया। अब कोई काव्या को कुछ नहीं कहेगा। उस रात काव्या पहली बार सुकून से रोई। उसे लगा शायद भगवान ने उसे पूरी तरह नहीं छोड़ा। उस रात के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल गया। जहां पहले कड़वाहट थी, वहां अब चुप्पी थी। सुनीता जी किसी से बात नहीं कर रही थीं। उनके चेहरे पर गुस्सा भी था और अंदर कहीं डर भी। सुबह अनुज जल्दी उठ गया। काव्या कमरे में सो रही थी। चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वो रसोई में गया, खुद चाय बनाई। पहली बार उसने महसूस किया कि जिंदगी सिर्फ गुस्से से नहीं चलती, समझ से चलती है। काव्या उठी तो सिर भारी था। उसे सब सपना सा लग रहा था। वो बाहर आई। अनुज चुपचाप अखबार पढ़ रहा था। चाय रखी है, उसने बिना देखे कहा। काव्या कुछ पल खड़ी रही, फिर धीरे से बोली, धन्यवाद। ये छोटा सा शब्द दोनों के बीच पहली दीवार गिरा गया। दिन बीतने लगे। अनुज काव्या को डॉक्टर के पास ले जाने लगा। हर रिपोर्ट खुद देखता। वो कभी सवाल नहीं करता, बस साथ देता। काव्या के मन में अपराध बोध था। वो जानती थी अनुज उसके लिए बहुत बड़ा बोझ उठा रहा है। एक दिन डॉक्टर ने कहा, बच्चा ठीक है, लेकिन मां को ज्यादा तनाव नहीं होना चाहिए। अनुज ने उसी दिन फैसला कर लिया। वो शाम को अपनी मां के सामने बैठ गया। मम्मी, उसने शांत आवाज में कहा, अब बहुत हो गया। सुनीता जी ने आंखें तरेरी। क्या मतलब? काव्या मेरी पत्नी है और ये बच्चा हमारे घर की जिम्मेदारी है। लेकिन लोग क्या कहेंगे? सुनीता जी चिल्लाईं। लोग नहीं पालेंगे मम्मी, हम पालेंगे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सुनीता जी की आंखें भर आईं। मैंने एक बेटा खोया है, वो टूट कर बोली। अब डर लगता है। अनुज उनके पास गया। मैं कहीं नहीं जा रहा, उसने कहा। उस रात सुनीता जी ने काव्या को अपने पास बुलाया। मैं सख्त थी, लेकिन बुरी नहीं। काव्या ने उनके पैर छुए। मुझे माफ कर दीजिए। सुनीता जी ने पहली बार उसका सिर सहलाया। समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। काव्या का पेट निकलने लगा। पड़ोसियों की नजरें भी। कानाफूसी शुरू हो गई। अनुज ने कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन बाजार में किसी ने ताना मारा, इतनी जल्दी खुशखबरी? अनुज ने सामने वाले को देखा। भगवान की मर्जी, बस इतना कहा। काव्या की आंखें भर आईं। रात को वो बोली, मैं तुम्हें बदनाम कर रही हूं। अनुज ने उसका हाथ पकड़ा। इज्जत सच से आती है, लोगों की बातों से नहीं। पहली बार काव्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। लेकिन किस्मत अभी और इम्तिहान लेने वाली थी। एक दिन अचानक काव्या को तेज दर्द उठा। अनुज घबरा गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों के चेहरे गंभीर थे। डिलीवरी टाइम से पहले हो सकती है, डॉक्टर ने कहा। अनुज बाहर बैठा दुआ कर रहा था।
उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये बच्चा अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं, उसकी सांस बन चुका है। अंदर से चीख सुनाई दी। अनुज की आंखों से आंसू बहने लगे। अस्पताल के बाहर लंबा सा कॉरिडोर था, सफ़ेद दीवारें, दवा की हल्की सी गंध और दिल को चीर देने वाली बेचैनी। अनुज दोनों हाथ जोड़कर बैठा था, आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे। हे भगवान, अगर आज कुछ मांगना गलत नहीं है तो बस काव्या और बच्चे को बचा लेना। अंदर से फिर एक तेज चीख सुनाई दी। अनुज की सांस अटक गई। सुनीता जी भी वहीं थीं। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। मां होकर भी वो कुछ नहीं कर पा रही थीं। काफी देर बाद ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुला। एक नर्स बाहर आई। बधाई हो, उसने कहा, बच्चा हुआ है। अनुज की आंखों में चमक आ गई। काव्या, उसने तुरंत पूछा। नर्स का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मां कमजोर है लेकिन खतरे से बाहर है। अनुज की आंखों से आंसू बह निकले। वो वहीं बैठकर रो पड़ा। कुछ देर बाद उसे अंदर जाने दिया गया। काव्या बेड पर लेटी थी, चेहरा पीला, आंखें बंद। बगल में छोटा सा पालना था, उसमें एक नन्हा सा बच्चा। अनुज धीरे धीरे आगे बढ़ा, उंगलियों से बच्चे का हाथ छुआ। उस पल उसे लगा जैसे पूरी दुनिया की आवाज थम गई हो। काव्या की आंखें खुली, कमजोर सी मुस्कान आई। अनुज, उसने बहुत हल्की आवाज में कहा। अनुज उसके पास बैठ गया। सब ठीक है, उसने कहा, तुम दोनों ठीक हो। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं डर गई थी, वो बोली। अब डरने की जरूरत नहीं, अनुज ने उसका हाथ थामते हुए कहा। मैं हूं। काव्या ने बच्चे की तरफ देखा। ये बेटा, नर्स ने कहा। काव्या ने आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर सुकून था। कुछ दिन अस्पताल में ही रहे। अनुज हर काम खुद करता, डायपर बदलना, दवा लाना, रात रात भर जागना। सुनीता जी सब देख रही थीं। एक दिन उन्होंने कहा, नाम क्या रखोगे? अनुज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आरव। क्यों? सुनीता जी ने पूछा। क्योंकि इसका मतलब होता है, अनुज बोला, शुरुआत। सुनीता जी की आंखें भर आईं। घर वापसी हुई। घर वही था, लेकिन माहौल बदल चुका था। पड़ोस की औरतें देखने आईं, कुछ सहानुभूति, कुछ सवाल। अनुज ने सबको एक ही नजर से देखा। बच्चा स्वस्थ है, बस यही कहा। काव्या धीरे धीरे संभल रही थी, लेकिन अंदर कहीं डर अब भी था। एक रात बच्चा रो रहा था। काव्या ने उसे उठाया। हाथ कांप गए। अगर कभी ये मुझसे सवाल करेगा, वो फूट पड़ी, तो मैं क्या जवाब दूंगी? अनुज ने बच्चे को गोद में लिया। सच, उसने कहा। सच ही सबसे मजबूत जवाब होता है। काव्या ने उसे देखा। क्या तुम सच में खुश हो? अनुज कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने प्यार किया था और आज निभा रहा हूं। उस रात काव्या को पहली बार चैन की नींद आई, लेकिन किस्मत ने अभी आखिरी पन्ना नहीं खोला था। एक दिन दोपहर को दरवाजे पर कोई खड़ा था। अनुज ने खोला। सामने एक औरत थी, सादे कपड़े, आंखों में डर। मैं विक्रम की मां हूं, उसने कांपती आवाज में कहा। काव्या का दिल बैठ गया। दरवाजे पर खड़ी औरत को देखते ही काव्या के हाथ से पानी का गिलास छूट गया। गिलास फर्श पर गिरा और आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। अनुज ने पलटकर काव्या को देखा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। अंदर आइए, अनुज ने शांत आवाज में कहा। कमला देवी धीमे कदमों से अंदर आईं। उनकी आंखें सीधे पालने पर टिक गईं। आरव चैन से सो रहा था। कमला देवी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो धीरे धीरे पालने के पास बैठ गईं। यही है ना? उनकी आवाज कांप रही थी। मेरे बेटे की आखिरी निशानी। काव्या के पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची। वो वहीं कुर्सी पर बैठ गई। मुझे माफ कर दीजिए, कमला देवी ने रोते हुए कहा। मैं उस दिन अस्पताल नहीं पहुंच पाई। अगर पहुंच जाती तो शायद मेरा बेटा बच जाता। कमरे में सन्नाटा छा गया। अनुज ने धीरे से कहा, जो होना था वो हो चुका है। अब इस बच्चे की परवरिश हमारी जिम्मेदारी है। कमला देवी ने चौंक कर अनुज को देखा। आप जानते थे? अनुज ने सिर हिला दिया। सब। कमला देवी की आंखें झुक गईं। फिर भी आपने अपनाया? क्योंकि गलती इंसान से होती है, बच्चे से नहीं। काव्या फूट फूट कर रो पड़ी। वो आगे बढ़कर अनुज के पैरों में बैठ गई। मैं तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ हूं, वो रोते हुए बोली। अनुज ने उसे उठाया। नहीं, वो बोला, तुम मेरी जिम्मेदारी नहीं, मेरा रिश्ता हो। कमला देवी ने कांपते हाथों से आरव को उठाया, उसका माथा चूमा। मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन अब समझ गई हूं
इसका असली घर यही है। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू से 5 लाख रुपए का चेक निकाला। ये इसके भविष्य के लिए, उन्होंने कहा। अनुज ने चेक वापस कर दिया। प्यार पैसे से बड़ा होता है। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। कुछ महीनों बाद समय ने बहुत कुछ बदल दिया था। काव्या अब मजबूत हो चुकी थी। आरव की हंसी से घर गूंजने लगा था। एक शाम अनुज ऑफिस से लौटा। काव्या ने चाय दी। इस बार हाथ नहीं कांपे। अनुज, वो बोली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। अनुज ने उसकी तरफ देखा। कहो। शायद मैं कभी तुम्हें वो प्यार न दे पाऊं जो तुमने मुझे दिया। अनुज मुस्कुराया। प्यार मांगा नहीं जाता, वो बोला, वो अपने आप हो जाता है। काव्या की आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे उस दिल में भी जगह बनने लगी जिसमें कभी सिर्फ डर था। एक रात जब आरव सो रहा था, काव्या ने अनुज का हाथ पकड़ा। इस बार डर नहीं था। अनुज ने कुछ नहीं कहा, बस हाथ थामे रखा। वो रिश्ता जो मजबूरी से शुरू हुआ था, अब समझ और सम्मान में बदल चुका था। 1 साल बाद आरव पहला जन्मदिन मना रहा था। घर में गुब्बारे थे, केक था और हंसी थी। सुनीता जी ने आरव को गोद में उठाया। मेरा पोता, उन्होंने गर्व से कहा। काव्या दूर खड़ी ये सब देख रही थी। अनुज उसके पास आया। अब भी डर लगता है? काव्या ने सिर हिलाया। अब भरोसा लगता है। अनुज ने आसमान की तरफ देखा। शायद कहीं विक्रम भी मुस्कुरा रहा था। कभी कभी जिंदगी गलत मोड़ से होकर सही जगह पहुंचा देती है, जहां रिश्ते खून से नहीं, नीयत से बनते हैं, और वहीं से एक नई शुरुआत होती है।